अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कलेजी को साफ़ करने का तरीक़ा बताऊंगी कि इसको किस तरह साफ़ करना है। और फिर उसके बाद जब आप इस तरीके से साफ़ करके पकाएंगे तो कलेजी के अंदर मसाला बहुत अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा और कलेजी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। वैसे तो आप इसकी झिल्ली उतारे बगैर भी पका सकते हैं, लेकिन अगर आप झिल्ली उतार के पकाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। झिल्ली को उतारने के लिए ये करना होगा कि आपको इसके पीसेस किए बगैर इसके आपको पूरा साबुत कलेजी लेनी होगी। इसको पहले आप अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसकी झिल्ली बिल्कुल आसानी के साथ उतर जाती है। आप किनारे से इसको आप पकड़ें और इसको उठाएं और इसके अंदर हाथ हल्का हल्का सा प्रेस करके हाथ डालते जाएं और या उंगली डालते जाएं, यह आसानी के साथ निकल जाएगी। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे होंगे कि मैं किस तरह से इसकी झिल्ली उतार रही हूँ। और अगर ये बीच में से टूट भी जाती है तो कोई मसला नहीं है, आसानी के साथ दोबारा से इसको आप झिल्ली को उठाकर और दोबारा से इसे निकाल सकते हैं। क्या आपने इससे पहले इस तरह झिल्ली उतार कर कभी कलेजी बनाई है या इस तरह इसकी कलेजी की सफाई की है, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह से कलेजी की झिल्ली उतार कर आप इसके कलेजी के कबाब बनाएं या इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्योंकि कलेजी के अंदर तक इसका मसाला जो है जज्ब हो जाता है और कलेजी अंदर तक बहुत ही जूसी और सॉफ्ट बनती है। अगर आप झिल्ली उतारे बगैर बनाएंगे तो कलेजी के अंदर मसाला इतना जज्ब नहीं होता है और कलेजी अंदर से बहुत ही ज़्यादा ड्राई बनती है। अगर आपने देखा होगा जब आप कलेजी पका रहे होते हैं तो ये थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। अगर आप झिल्ली उतार के बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और अंदर तक ये जूसी रहेगी। बकरीद आने वाली है और आपने बकरीद के लिए क्या क्या तैयारी कर ली है और आपने क्या क्या तैयारियां करने का सोचा है। बकरीद के लिए मैं कुछ टिप्स आपको दे देती हूँ, जैसे कि आप प्याज ब्राउन करके रख लें, अदरक लहसुन को पीस कर आप फ्रीज़ कर दें, क्योंकि फ्रीज़ किया हुआ ज़्यादा टाइम तक चलता है और ख़राब नहीं होता है, उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी रहती है और ऐसा लगता है कि जैसे आपने फ्रेश डाला है। फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में रख तो सकते हैं, और लेकिन आप फ्रिज में रखेंगे तो उसकी वो खुशबू नहीं रहती जितनी कि आप फ्रीज़र में रखेंगे तो वो खुशबू रहेगी। और सूखे ड्राई मसाले बना कर रख लें, गरम मसाला पीस कर रख लें और धनिया और ज़ीरा भी अलग अलग पीस कर रख लें। ड्राई मसाले को आप जिप लॉक बैग में या किसी भी थैली में पहले पैक करके उसके ऊपर एयर टाइट बंद कर दें, उसको या रबड़ बैंड लगा दें ताकि उसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं जाए। उसके बाद अब उसको किसी बॉक्स में रखें या डब्बे में रखें। इस तरह उसकी खुशबू बरकरार रहेगी और खुशबू बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। कच्चे पपीते को भी पीस कर रख सकते हैं या कच्चे पपीते को आप ड्राई कर लें पहले बारीक बारीक काट कर, फिर उसका पाउडर बना कर रख लें। ये छोटी छोटी तैयारियां आप आराम से अभी से करके रख सकते हैं और जो है आपको बकरीद में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और जो भी आप खाना पकाएंगे तो ये फटाफट पक जाएगा। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लेमू, ये सब भी को भी आप अभी से इसको रख के रख दें, क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन जैसे जैसे बकरीद करीब आ जाएगी इसकी कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लग जाएंगी। लेमू तो इस कदर महंगा हो जाता है कि बस कोई हद ही नहीं है। अदरक को भी आप जूलियन काट कर उसको फ्रीज़ कर दें, वो बिल्कुल फ्रेश रहता है। आपको जब बकरीद में जूलियन कटे हुए की ज़रूरत होगी तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आप उसमें से थोड़ा सा निकालें और इस्तेमाल कर लें। वैसे मैंने बकरीद के लिए जो तैयारियां की जाती हैं उन सब की वीडियो शेयर की हुई है, आप चाहें तो मेरे चैनल से भी देख सकते हैं। इस तरह से कलेजी को साफ़ कर कर आप इसे किसी भी तरीके से पका सकते हैं। इसके कबाब बनाएं, फ्राई करें या सालन बनाएं, करी बनाएं, जो भी तरीके से आप बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बनेगी। कलेजी की मैंने कबाब की और मुख्तलिफ़ तरीके से मैंने कलेजी को पकाया है, आप मेरे चैनल से उसकी वीडियोस देख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी सफाई हो गई है और बहुत ही आसानी के साथ ये साफ़ हो जाती है। मैंने बहुत डिटेल से ये वीडियो आपको बताई है ताकि ये आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाए कि किस तरह इसको साफ़ करना है। बकरीद में जब कुर्बानी होती है तो कसाई कलेजी, दिल, गुर्दा ये सब काट के हमें दे देते हैं, लेकिन आप उनको पहले से बता दें कि कलेजी को हमें साबित चाहिए और फेफड़ा भी हमें साबित चाहिए। कलेजी को भी अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसकी झिल्ली उतार के आप खुद काट लें, ये बहुत ही आसानी से साथ कट जाती है, इसको काटने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और फेफड़े को भी जो है वो आप साबित ले लें, क्योंकि इसकी नली में पानी डालकर उसको अच्छी तरह से वॉश करना होता है, उसके बाद उसकी कटिंग करनी होती है। तो मैं फेफड़े की कटिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि किस तरह मैंने फेफड़े को साफ़ करके काटा है। ये देखिए कलेजी को मैं अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसके पीसेस कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह के भी पीसेस करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी, पहले इसको मैंने लंबे लंबे काट लिए, उसके बाद मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। आपको जितने बड़े साइज़ के और जिस तरह के भी काटना है आप इसे काट सकते हैं। अब इस कलेजी को पकाने के लिए तैयार है। अब इसकी भूख ख़त्म करने के लिए दूध में डालकर भी भूख ख़त्म की जाती है और सिरके के पानी में भी डालकर इसकी भूख ख़त्म की जाती है। आप जिस तरह भी इसे पकाना चाहते हैं आप पका लें और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।